देखिए, मुस्लिमों के साथ हकीकत में क्या हुआ है समझिए, 2 लाइन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay. जब आजादी मिली तो देश की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? मुसलमान। एनीबडी कैन गो एंड चेक। मैं यूपी का रहने वाला हूं। 1931 सेंसस में यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी सिर्फ 8% थी और सैयद मुसलमानों की 24% थी। क्या बात कर? वो जातिगत जनगणना थी। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, क्षत्रियों की 13% और सैयद मुसलमान कितना 24%। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20%। और क्या साहब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, क्या पैसे वाली रियासतें थी। बोलने दे। हम कहते हैं खत्म हो गया सब, जमीन चली गई, अब हम पंचर बनाने लगे हैं, बेटा हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। भैया इस 67 साल में इस मुकाम तक किसने पहुंचाया है? जानते किसने पहुंचाया है? ये सेकुलर सियासत में पहुंचाया है। ये फंस गया सी है। सबने एक सांप के बारे में सुना होगा। एक सांप होता है जिसके 2 मुंह होते हैं। उसका एक मुंह 6 महीने खुलता है, दूसरा मुंह फिर 6 महीने खुलता है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे ऐसे हैं जिनके दोनों मुंह हर समय खुले रहते हैं। एक मुंह से कहेंगे हमने मुसलमानों को चढ़ा रखा है, दूसरे मुंह से अभी बोल रहे हैं हमने मुसलमानों को गिरा दिया। सही पकड़े हैं। हमारी वजह से मुसलमान बर्बाद हो गया। पूरे चुनाव तो हम सुनते सुनते हमारे कान पक जाते हैं कि इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। आज कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। ये तो धोती खोल रहा है। अब खैर कुल मिला के माननीय मोदी जी के मन में अचानक जब वो सुबह सो के उठे एक दिन, तो उनके मन में मुसलमानों के प्रति प्रेम पैदा हो गया। उन्होंने कहा मुझे तो मुसलमानों का उद्धार ही करना है। और ये सारे भाजपाइयों के मन में प्रेम पैदा हो गया। अब इनके मन में इतना प्रेम है कि ना होली खेलनी है तो मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर खेलनी है, मस्जिद के सामने खेलनी है, रामनवमी का जुलूस निकालेंगे तो मस्जिद के सामने से ही निकालेंगे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो मुसलमान के घर के सामने ही लगाएंगे। झंडा उतारेंगे तो मुसलमान के घर पर चढ़ के उतारेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? और अब इतना प्रेम है, कह रहे हैं अब हमें पसमानदा का विकास करना है।